नीरज जी, इंडिया को घमंडिया कहकर भी संबोधित किया गया, इंडियन मुजाहिदीन भी बताया गया, पीएफआई भी बताया गया, सब कुछ बताया गया। लेकिन अब क्योंकि आप सूत्रधार हैं और नीतीश कुमार ने पूरी जिम्मेदारी संभाली, 2 बैठकें बड़े शानदार तरीके से कर ले गए, लेकिन कभी आम आदमी पार्टी वाले नाराज होकर चले जाते हैं, कभी नीतीश जी स्वयं नाराज होकर चले जाते हैं। कौन झंडा फहराएगा 2024 में? देखिए, 2024 में इंडिया झंडा फहराएगा और इंडिया से मतभेद इनका स्वाभाविक है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इनका मतभेद है। 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने कहा इंडिया दैट इज भारत, और संविधान सभा में स्वीकृत हुआ। मैं अभी सुन रहा था गरिमा जी विभिन्न लोगों का, जिन्हें आंकड़े निकाल कर दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को। परिवारवाद का आंकड़ा ये लोग देख लें तो बड़ा बेहतर होगा कि 1999 के चुनाव में 8% कांग्रेस के सांसद और परिवारवादी थे, 6% बीजेपी के, 2009 में बीजेपी के 12% और कांग्रेस के 11%, और 2014 के चुनाव में बीजेपी के 20%। तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आपका आर्थिक परिवार अडानी है, वो एक अलग विषय है कि आपकी निष्ठा कहां है। दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं इनसे, भाई ये अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। भाई इन्होंने तो वह कृत्य किया है जो नहीं आ रहा है मीडिया में। राइट टू एजुकेशन है, समाज के हर तबके को यूपीए की सरकार ने लाया था। पीएम यशस्वी योजना चला करके इन्होंने पिछड़ा वर्ग के कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति बंद कर दिया, इन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। अल्पसंख्यक छात्रों का जो वजीफा मिलता था वो वजीफा में इन्होंने तय कर दिया। तो स्वाभाविक है इनको तो राजनीतिक एलर्जी है, इनको राजनीतिक एलर्जी है। और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज देखिए संबोधन हो रहा था। लज्जा नहीं लगता है बोलने में कि ये हिंदुस्तान 1000 वर्ष से गुलाम है, तो वही शाहजहां का बनाया हुआ लाल किला पर जाकर झंडा फहरा रहे थे। लज्जा नहीं लग रहा था? तो मुगल काल में बना था, तो कैसे आप जाकर झंडा फहरा रहे थे? अगर वह गुलामी का प्रतीक आप मानते हैं मुगल खंड को, तो आपको तो यह बताना पड़ेगा कि भाई शाहजहां ने जिस लाल किला को बनाया वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि देश तो एकदम दुनिया के अंदर में इसकी रैंकिंग हो रही है। आप मीडिया के लोग हैं, जरा ईमानदारी से बताइएगा। गरिमा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुकेश जी बैठे हुए हैं। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 2016 में क्या स्थिति थी? आप 133वां स्थान पर थे और आज देश में 2021 में 150वां स्थान पर अब पहुंच गए। आप देश को अपने किस रसातल में पहुंचा दिया? आप कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से इतने लोग ऊंचे हो गए। आपको याद होगा गरिमा जी कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने कोविड के बाद कहा, कोविड के बाद इन्होंने दावा किया, कहा कि हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो फिर 13.5 करोड़ लोग को अगर गरीबी रेखा से ऊपर चले गए तो इनको मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं आप? जरा हमको बताइए। ठीक है नीरज जी, फर्जीवाड़ा है सीधा। नीरज जी, वही है, प्याज के छिलके की तरह सियासत कई दफा नजर आती है। हालांकि सियासत बहुत दिलचस्प खास मौकों पर हो जाती है। नहीं, एक मिनट, मुझे फिर याद आएंगे नीतीश कुमार के वो सारे बयान भी, शराब पियोगे तो मरोगे ही, और कितने दिनों से वो सत्ता पर काबिज हैं। बिहार क्या बीमारू राज्य के स्टेटस से बाहर निकल पाया? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल है नीरज जी। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। नीति आयोग ने कहा है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट जारी किया गरिमा जी, और उसने साफ तौर पर कहा कि गरीबी उन्मूलन में बिहार देश में सबसे बेहतर काम कर रहा है। और जरा गरीबी का रेखा का इंडेक्स निकाल लीजिए। 2004 से 9 तक यूपीए का जो शासनकाल था और मोदी जी का शासनकाल, मुझे जैस्मिन जी पर जाना, लेकिन उसके पहले नीरज जी, आप ही के मुख्यमंत्री कहते हैं ना शराब पियोगे तो मरोगे ही। कितने लोग मरे थे मैं बताऊं आपको, या आपको पता ही होगा, आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, इस तरह की असंवेदनशीलता सियासत में बहुत आम हो जाती है कई दफा। लेकिन सर आ रहे नीरज जी, लौटूंगी। नहीं, मैं एक मिनट गरिमा जी, 1 मिनट, सॉरी, मुझे 1 मिनट समय दीजिए। 30 सेकंड में कह दीजिए अपनी बात। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं कि देश के अंदर में जो रोजगार के वादे युवाओं को थे,
केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट में स्वीकार किया है कि हमने अब तक केंद्रीय सेवाओं में 22,05,99,238 में से मात्र 7,22,300 लोग 11 लोगों को ही नौकरी दे पाया। ठीक है नीरज जी, जा रहे हैं आप लोग, सब चुनाव में जा रहे हैं, 2024 में सबका हिसाब होना है, क्योंकि लोकतंत्र में हम सत्ता को, लोकतंत्र में नंबर गेम को ही सर्वोपरि मानते हैं, सबका हिसाब